जय जगन्नाथ। मैं शिवानी चक्रवर्ती, मैं जगत चक्रवर्ती अपने चैनल बॉन्ग कलिंग फूड टेल्स में आप सबका स्वागत करते हैं। आज हम वीडियो लेकर आए हैं कोणार्क टेम्पल के ऊपर। वो एक ऐसा टेम्पल है जिसको लेकर बहुत सारी कथा कहानियां हैं। जो गवेषक इसके ऊपर गवेषणा करते हैं, बहुत सारे गवेषक कहते हैं कि यहाँ पर जो मंदिर है वो कभी बना ही नहीं, मतलब आधा बन के टूट गया है। और बहुत सारे लोग कहते हैं यहाँ पर पूजा होती थी, कोई कहते हैं यहाँ पर पूजा नहीं होती थी। इसकी असली कहानी क्या है, इसको बताने के लिए मैं आपके लिए एक सीरीज लेकर आई हूँ जिसमें हम पूरे कोणार्क मंदिर बनने से लेकर टूटने तक की कहानी आपको बताएंगे। और इसमें भगवान सूर्य नारायण की कुछ भोग की रेसिपी मैंने चुन के लाई हूँ, क्योंकि आपको पता है हम इंफॉर्मेशन के साथ साथ उस मंदिर का खाना भी आपके साथ शेयर करते हैं, भोग जो होता है वो भी शेयर करते हैं। तो बहुत ढूंढने के बाद मैं 3 रेसिपी लेकर आई हूँ और ये प्रूफ के साथ भी है कि वो भगवान सूर्य नारायण को अर्पण किया जाता था उस मंदिर में। और जो मेरी इन्फॉर्मेशन के सोर्सेस हैं उसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, मैंने कहाँ से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया है। 2 साल से मैंने ये सारा इन्फॉर्मेशन आपके लिए कलेक्ट किया है ताकि आपको ये सीरीज अच्छा लगे। और दूसरी बात, जो कोणार्क टेम्पल है, लोग कोणार्क आते भी हैं फिर भी कोणार्क के बारे में नहीं जान पाते, क्योंकि गाइड्स उन्हें इतना नहीं बताते जितना बताना चाहिए कोणार्क टेम्पल के बारे में। बहुत सारे लोग कहते हैं कि कोणार्क मंदिर कोई टाइम मशीन है, कोई टाइम मशीन नहीं है। वो उत्कलीय कला का एक निदर्शन है, उत्कृष्ट निदर्शन है। और वो रथ है, भगवान सूर्य नारायण का वो रथ है, ना को टाइम मशीन है। तो बहुत सारी मिथ्स हैं जो जैसे जगन्नाथ मंदिर को लेकर होते हैं, जैसे कोणार्क मंदिर को लेकर है। और हमारी उड़ीसा की पहचान है कोणार्क टेम्पल, और उसके बारे में सही जानकारी देना मेरा फर्ज है। तो मैं इसी आशा के साथ इस सीरीज को आगे बढ़ा रही हूँ ताकि आपको ये अच्छा लगे। 5 एपिसोड से शायद 6 एपिसोड हो जाए या फिर 4 एपिसोड हो जाए, क्योंकि जितने सारे इन्फॉर्मेशन मैंने कलेक्ट किए हैं उसको बताने के लिए मुझे इतना टाइम तो लगेगा। और वीडियो को मैं थोड़ा छोटा रखना चाहूंगी ताकि आप बिना स्किप करे उसको देख सकें। तो भगवान सूर्य नारायण की पूजा बहुत प्राचीन परंपरा से चली आ रही है। भगवान सूर्य नारायण को जीवंत भगवान कहा जाता है, क्योंकि वही एक भगवान है जिनको हम देख सकते हैं, उनकी पूजा कर सकते हैं। तो मैंने जो स्टोरी आज भी डाली थी, मैंने पोस्ट जो डाली थी, सॉरी स्टोरी कहा मैंने, जो पोस्ट मैंने आज हमने यूट्यूब पर डाला था उसमें मैंने लिखा था कि कोणार्क टेम्पल जो है वो जीवंत टेम्पल है। वो क्यों जीवंत टेम्पल है और उसका एक्सपीरियंस मैंने खुद जाके वहां पर किया है, उसको मैं अपने लास्ट एपिसोड में बताऊंगी। और वो एक्सपीरियंस काफी स्कैरी था, मैं एक तरीके से कहूँ को स्कैरी था, मेरे लिए तो था। क्यों था ये मैं लास्ट एपिसोड में आपको बताऊंगी। तो जितने भी भगवान की हम पूजा करते हैं तो सूर्य नारायण उसमें जीवंत भगवान है। तो बहुत सारे सूर्य टेम्पल पूरे भारतवर्ष में मौजूद हैं। और उड़ीसा का कोणार्क का सूर्य टेम्पल, और गुजरात के मोढेरा का सूर्य टेम्पल, जम्मू कश्मीर में मर्तंड सूर्य टेम्पल, ये सब प्रमुख सूर्य टेम्पल है। और बहुत सारे सूर्य टेम्पल हैं, आगे जाके मैं एक एक करके उनके बारे में बताऊंगी आपको। भगवान सूर्य नारायण को 3 रूप में पूजा किया जाता है दिन में। सुबह उनको आदित्य के रूप में पूजा की जाती है, शाम को उन्हें दोपहर को उन्हें विकर्तन के रूप में पूजा की जाती है, और रात को उन्हें मर्तंड के रूप में पूजा की जाती है। जो कोणार्क सूर्य टेम्पल है वहां पर भगवान को आदित्य के रूप में पूजा की जाती है, मतलब बाल सूर्य के रूप में पूजा की जाती थी। और जो गुजरात का मोढेरा सन टेम्पल है वहां पर भगवान सूर्य नारायण को विकर्तन के रूप में पूजा की जाती थी। और जो कश्मीर का सूर्य टेम्पल है वहां पर भगवान सूर्य नारायण को मर्तंड के रूप में पूजा की जाती थी। और तीनों टाइम में भगवान के 3 स्वरूप होते हैं, और मुखमंडल का आकार भी बदल जाता है, ऐसा सूर्य पुराण में लिखा है और माना भी जाता है। और जितने सारे प्रमुख सूर्य मंदिर हैं उनमें से सबसे प्रसिद्ध जो है वो है कोणार्क सूर्य टेम्पल। ये सूर्य टेम्पल जो है इसका नाम क्या है? जो टेम्पल आप कोणार्क मंदिर के नाम से जानते हैं उसका नाम कोणार्क नहीं है, वो कोणार्क का सूर्य मंदिर है। लेकिन सूर्य मंदिर का एक नाम है, जो कोणार्क का घूमने के लिए आते हैं उस सूर्य मंदिर का नाम है पद्म केसर देउड़। जी हाँ, कोणार्क सन टेम्पल का नाम है पद्म केसर देउड़। कोणार्क टेम्पल उसका नाम नहीं है, उस जगह का नाम कोणार्क है जहाँ पर ये टेम्पल बना है। और जो भगवान उसमें विराजते थे, जो भगवान सूर्य नारायण का जो बाल स्वरूप का वहां पर पूजा की जाती थी,
उस भगवान का नाम था महाभास्कर। तो पद्मकेश्वर देवड़ों में महाभास्कर जी को, जो कि भगवान सूर्य नारायण का स्वरूप है, बाल स्वरूप है, उनकी पूजा की जाती थी। कोणार्क को मैत्रवन भी कहा जाता है और जो भगवान सूर्य नारायण यहाँ पर पूजा की जाती थी उनको कोणादित्य भी कहा जाता है। कोणार्क जो है वो सूर्य उपासना का बहुत प्राचीन केंद्र रहा है और जो स्टोरी कोणार्क मंदिर के पीछे की है उसकी ये है कि जो श्री कृष्ण जी के पुत्र थे सांब, जिनको कुष्ठ रोग हुआ था भगवान कृष्ण के अभिशाप से, तो वो भगवान सूर्य नारायण की पूजा करके यहीं पर ही उन्होंने वो रोग मुक्त हुए थे। इसलिए ये क्षेत्र बहुत पुराना है और यहाँ पर चंद्रभागा नदी के किनारे पर उन्होंने एक सूर्य मंदिर बनाने की परिकल्पना की थी। बेशक ये मंदिर वो ना हो, लेकिन इससे इस बात की पता चलता है कि कोणार्क में जो सूर्य उपासना है बहुत पुरानी है। अभी जो कोणार्क में आप मंदिर देख रहे हैं वो त्रयोदश शताब्दी में बना है और लांगुला नरसिंह देव जी ने उसको बनाया है। लेकिन जो जगन्नाथ मंदिर का जो पंजिका है मादरा पांजी, उसमें लिखा है पुरंदर केसरी जी ने वो एक मंदिर बनाया था सन टेम्पल 9वीं शताब्दी में, ये बना है 13वीं शताब्दी में। और जो पंजिका में लिखा है उसमें लिखा है कि जो केशर वंश के राजा थे उन्होंने 9वीं शताब्दी में एक मंदिर बनाया था और उसका नाम था पद्मकेश्वर देवड़। लेकिन बाद में बहुत सारे शोध हुए जिससे ये पता चला कि अब का जो मंदिर है और जिसको केशर वंश के राजाओं ने बनाया था वो दोनों बहुत अलग है, दोनों अलग अलग जगह पर हैं। कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है और त्रयोदश शताब्दी की एक अनुपम कीर्ति है और उत्कलीय स्थापत्य कला की एक चरम निदर्शन है और विश्व ऐतिहासिक जो कीर्तिराजी हैं उनमें भी इनका नाम है। और लेकिन 450 साल पहले ये मंदिर टूट गया, मंदिर के अंदर जो मूर्तियां थी वो भी टूट गई और ऐसा माना जाता है कि जो मुस्लिम आक्रांता थे और पोर्तुगीज आक्रांता थे सभी ने उस मंदिर पर अटैक किया था और मंदिर को तोड़ दिया था और उसके बाद मंदिर के जो मूर्ति थी वो टूट गई थी और उसको भगवान जगन्नाथ का जो धाम है श्री क्षेत्र धाम, उस मंदिर के परिसर में जो भगवान सूर्य नारायण का मंदिर है वहां पर उस मूर्ति को ले जाया गया और मूर्ति तो नहीं मंदिर में है, इसीलिए मंदिर में पूजा भी नहीं हो रही थी, बंद हो गई थी। और अभी जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं वो सिर्फ मुख्यशाला है और जो मुख्य मंदिर है वो बिल्कुल टूट गया है और जो मुख्य मंदिर था इस मुख्यशाला से वो बिल्कुल दुगना था, मतलब डबल था हाइट में। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कोणार्क का जो मुख्य मंदिर था वो कितना बड़ा था। और क्योंकि मंदिर टूट गया है, पूजा नहीं होती, तो इसमें जो भोग वगैरह होते थे और पूजा वगैरह होती थी इसके बारे में ज्यादा कोई भी आलोचना नहीं होती। और इस मंदिर में भगवान सूर्य नारायण के साथ जो नवग्रह की मूर्ति थी वो अभी भी मंदिर से थोड़ी दूर पर है, इसके बारे में भी हम आगे जाके आपको बताएंगे। लेकिन अभी मूल मंदिर जो है वो तो नहीं है, लेकिन उसकी जो भोग परंपरा है और पूजा नीति है उसके बारे में साम्यक अवधारणा दी जाती है। बहुत सारे जगह पर जो शोध किया गया है उसमें है, तो उसके बारे में भी हम आपको जानकारी दें। तो अभी हम बात करेंगे कोणार्क मंदिर और उसमें रहने वाले मूर्ति के बारे में। तो मंदिर जो है वो एक रथनुमा मंदिर है और किसी ने अगर सोचा होगा कि भगवान सूर्य नारायण का जो मंदिर होगा वो रथनुमा होगा, क्योंकि भगवान सूर्य नारायण कहीं पर नहीं ठहरते, वो हमेशा परिक्रमा करते रहते हैं। तो अगर वो कहीं पर ठहर जाएं तो सृष्टि ही ठहर जाएगी। तो इसी वजह से एक ऐसा मंदिर की परिकल्पना की गई थी जिसमें भगवान सूर्य नारायण और नवग्रह हो और उनका रथनुमा मंदिर हो और जो पहिया हो जो समय को प्रदर्शित करता है और उनके घोड़े भी हों। और क्योंकि भगवान सूर्य नारायण के जो घोड़े हैं, जो अश्व हैं, 7 अश्व हैं, वो संगीत के 7 छंद, इंद्रधनुष के 7 रंग और दिन के जो 7 वार हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन हमारे जो सप्ताह के 7 दिन होते हैं वो नाम उनके नहीं होते, उनके नाम अलग होते हैं। तो सबसे पहले अश्व का नाम है गायत्री जो रविवार को रिप्रेजेंट करते हैं। उनके बाद है उष्टिक जो कि सोमवार को रिप्रेजेंट करते हैं। उनके बाद है अनुष्टभ जो कि मंगलवार को रिप्रेजेंट करते हैं। उनके बाद है बृहति जो कि बुधवार को रिप्रेजेंट करते हैं। उनके बाद है पंक्ति जो कि गुरुवार को रिप्रेजेंट करते हैं। उनके बाद है त्रिष्टुप जो कि शुक्रवार को रिप्रेजेंट करते हैं। उनके बाद है जगति जो कि शनिवार को रिप्रेजेंट करते हैं। ये 7 भगवान सूर्य नारायण के रथ के घोड़े हैं। तो आप यकीन करिए
कि 1000 साल पहले कोई इस तरीके की चिंता कर सकता है, क्योंकि भगवान सूर्य नारायण कहीं पे रुकते नहीं है, वो रथ पे घूमते हैं, तो मंदिर भी रथनुमा ही होगा। ये रेखा मंदिर है और उसमें जो भगवान सूर्य नारायण की पूजा होती थी उस मूर्ति का नाम था महाभास्कर। महाभास्कर के रूप में भगवान सूर्य नारायण की यहाँ पर पूजा होती थी और उस मंदिर को इस तरीके से बनाया गया था जिस तरीके से हम सौर मंडल को देखते हैं, भगवान सूर्य बीच में हैं और नवग्रह उनकी परिक्रमा कर रहे हैं, उसी तरीके से ये मंदिर बनाया गया था। और भगवान का जो मुख्य मूर्ति थी, जो महाभास्कर थे, वो हमेशा अंदर अंधेरे में रहते थे और उनके 2 मूर्तियां थी जिनको कहा जाता है उष्ठम मूर्ति। वो भगवान के सारे नीति कांति करने के लिए आए थे। जो छोटा मूर्ति था वो भगवान की डेली की पूजा करने के लिए बाहर आते थे और जो बड़ी मूर्ति थी वो भगवान जी का जो रथ यात्रा होता था, सांवत्सरिक पूजा होती थी, उसमें हिस्सा लेने के लिए बाहर आती थी। और ये दोनों मूर्तियां थी और दोनों उष्ठम मूर्तियां हैं, वो उत्तरायण और दक्षिणायन को रिप्रेजेंट करते थे। और गर्भगृह के अंदर इस तरीके से मंदिर को बनाया गया था जाकि भगवान का जो सूर्य भगवान का जो पहला किरण है वो जब भी मंदिर के अंदर पड़े वो भगवान सूर्य नारायण के नाभि पर पड़े। और उसके बाद क्या होता ना, उसमें जो हीरा था वो कुछ समय के लिए झटक जाता था और उसी पीरियड में ही भगवान जी का चेहरा दिखता था और वो भी कुछ सेकंड के लिए, मतलब 1 मिनट भी वो नहीं रहता था, कुछ सेकंड के लिए जो मुख्य मूर्ति थी उनका चेहरा दिखता था। मैंने जैसा वीडियो में आपको कहा कि ये मंदिर जो है वो सौर मंडल की तरह बनाई गई है। तो सौर मंडल में जिस तरीके से सूर्य भगवान बीच में होते हैं और बाकी सारे ग्रह उनकी परिक्रमा करते हैं, तो इसी हिसाब से मंदिर का गर्भगृह बनाया गया था। जिस तरीके से भगवान सूर्य नारायण बीच में और बाकी सारे ग्रह उनकी परिक्रमा करें, तो इसके लिए भगवान सूर्य नारायण को भासमान होना, मतलब हवा में रहना बहुत ज़रूरी था। और इसी वजह से इस मंदिर का ढांचा कुछ इस तरीके से बनाया गया था। और इसके लिए जो पत्थर यहाँ पे यूज़ किए गए थे, लाइमस्टोन पत्थर यहाँ पर यूज़ किए गए थे और दोनों पत्थरों के बीच में से एक लोहे का प्लेट रखा गया था। और जो मंदिर का चूड़ा था जिसको दधिनौती कहा गया है, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा मैग्नेट मतलब चुंबक रखा गया था और दधिनौती ही चुंबक था और जो 59 टन का था, काफ़ी भारी भरकम वो मतलब वो चुंबक था। और फाइनल डे में जिस दिन दधिनौती रखा गया, मतलब मंदिर का जो चूड़ा लगाया गया वो दधिनौती का, तो जब वो मैग्नेट मंदिर के ऊपर रख दिया गया तब सारे जो प्लेट्स थे, लोहे के प्लेट्स थे, उसके आकर्षण से जो भगवान सूर्य नारायण की मूर्ति भी इस तरीके से बनाई गई थी। वो अष्टधातु की मूर्ति थी। महाभास्कर की जो मूर्ति थी वो अष्टधातु की थी। तो उस सबसे बड़े चुंबक के आकर्षण से अचानक से जो भगवान सूर्य नारायण थे वो हवा में तैरने लगे। मतलब जो देखेगा उन्हें कि लगेगा ये भगवान हवा में तैर रहे हैं। और मंदिर के गुंबद के ऊपर जो नवग्रह की मूर्ति थी वो भी उसी तरीके से परिक्रमा करने लगी। और इस बात से आप अनुमान लगा सकते हैं कि जो उड़ीसा की जो उत्कलीय शिल्प कला थी और कितनी उच्च कोटि की थी और वो सोच भी कितनी उच्च कोटि की थी जो भगवान जी को इस रूप में अवस्थापित करने में सफल हुए थे। मंदिर के निर्माण में इस तरीके के पत्थर का उपयोग हुआ था जो कि लोहे जैसा हो। और ये जो पत्थर अभी आप देख रहे हैं मंदिर के परिसर में संरक्षित करके रखा गया है और मंदिर के अंदर का जो गर्भगृह है उसका पत्थर है। तो इस शिला के एक साइड में अगर आप ध्वनि करेंगे तो वो दूसरी तरफ से आपको सुनाई देगा, बिल्कुल लोहे की तरह। तो इसी तरीके का पत्थर भी चुनाव करना भी किस हद तक की बुद्धिमत्ता है, आप अनुमान लगा सकते हैं कि वो किस कोटि के मतलब वो शिल्पकार थे और उन्हें पता था कि किस तरीके के मंदिर के लिए कौन सा पत्थर चुनना चाहिए। तो ये वो पत्थर है जो मंदिर के परिसर में रखा गया। अब कोणार्क आएंगे तो इसको ज़रूर देखें। लेकिन जब वो मंदिर टूट गया, मंदिर के टूटा नहीं था, उसको तोड़ दिया गया था। और तोड़ देने के बाद जो क्योंकि भग्न मंदिर में तो देव की पूजा नहीं हो सकती, तो जो वो मूर्ति थी उसको कहा जाता है कि पोर्तुगीज अपने साथ ले गए और किसके, और कोई कहते हैं कि उसको ब्रिटिश म्यूजियम में ले गए। लेकिन जो उच्छब मूर्ति है वो अभी शायद दिल्ली के म्यूजियम में है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगले वीडियो में हम आपको दिखाएंगे मंदिर बनने की कहानी और उसके पतन की कहानी। वो कहानी हम आपको बताएंगे और उनके साथ उन गवेषकों का भी जो शोध है उसके बारे में भी आपको बताएंगे। जो लोग कहते हैं कि मंदिर था और जो लोग कहते हैं कि मंदिर नहीं था, दोनों पक्षों की बात हम आपके सामने रखेंगे। आई होप वो भी आपको अच्छा लगेगा। तो आज के लिए इतना ही। रहते हैं। जय जगन्नाथ।
जय माँ काली, जय सूर्य नारायण।